तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों चलो बिना शोर शराबा किए बड़े प्यार से पूरा वीडियो देखो। तो दोस्तों, आप सभी को यानी कि खास करके अन्य जातियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत पापमय जीवन जी लिए। बस अपनी आंखें बंद होने से पहले यानी कि मरने से पहले अपनी आंखें खोलो और अपने जिंदगी को यूं ही ऐसे ही बर्बाद मत करो, क्योंकि आप सभी को ऐसा लगता है कि आज मरेगा या कल मरेगा, इसलिए अभी जिंदा हूँ तो दारू पी लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ, और ऐसे सोचते सोचते पूरी जिंदगी मौज मस्ती में उड़ा देते हो। और इस मौज मस्ती के कारण अपनी पूरी जिंदगी अंधकार में डाल देते हो। और जब परमेश्वर तुम्हें एक मौका देता है और वो तुम्हारी आंखें खोल देता है, तो बाद में बहुत ही दिमाग में विचार आने लगते हैं कि इस संकट से कैसे बाहर निकलूं, मेरे सर पर इतना बोझ है, वो बोझ हल्का कैसे करूं, दुख से पीछा कैसे छुड़ाऊं। और लास्ट में हमेशा मन में एक ही विचार आता रहता है कि एक प्यारा सा एक सुखी जीवन कैसे जीऊं। और बाद में वो सब जो आप लोगों ने बुरे काम किए थे अपने जीवन में, वो याद आने लगते हैं और बाद में एहसास होता है कि पहले मैंने अपना जीवन, अपनी जिंदगी अंधकार में जी थी। इसलिए बाद में उसे एहसास होने के बाद वो आदमी सुधर जाता है और सत्य मार्ग अपना ले लेता है। और जो अभी भी अपने जीवन को लेकर ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ग किसने देखा है, इसलिए पूरी जिंदगी मौज करो, पर दोस्तों एक दुष्ट मनुष्य ऐसे सोचता है, वैसे तुम कभी मत सोचो और अपने जीवन में उनके जैसा व्यवहार कभी मत करो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे परम प्रधान परमेश्वर यहोवा ने हमको सिर्फ एक ही जिंदगी दी है, जो कि बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 वर्ष नंबर 27 में लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, यानी कि एक बार मरने के बाद दोबारा जन्म हम नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग बकवास फैलाते हैं कि इस जीवन में मरने के बाद हम अगले जीवन में बैल की योनि में, गधे गधा के योनि में, कुत्ते कुत्ती के योनि में जन्म लेकर वापस पृथ्वी में जन्म ले सकते हैं। यही नहीं, ये वो ऐसी बकवास झूठे ग्रंथों में लिखी है, वो फैलाते रहते हैं। इन पर कोई तो आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं। अगर आप एक बार मर गए तो सारे पाप समेत आपका न्याय होना नियुक्त है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की दया से हमें एक जीवन मिला है, उसे दुष्ट मनुष्यों की तरह बर्बाद मत करो। अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे से प्रेम करते रहो, सच्चे परमेश्वर से रोज प्रार्थना किया करो, अपने अंदर की बुराई को जड़ से मिटा दो, क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार जो लोग बुरा काम करते हैं वो सब के सब नरक में डाले जाएंगे, जो कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वर्ष नंबर 7 और 8 में लिखा है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, यानी कि स्वर्ग का वारिस होगा। और मैं यानी कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो दोस्तों, अगले वर्ष को ध्यान से सुनो। तो चलो वो वर्ष पढ़ते हैं। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, यानी कि नरक में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यही दूसरी मृत्यु है। दूसरा वचन जो कि बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वर्ष नंबर 9 और 10 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग
परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए धोखा न खाओ, न वैश्यागामी करो, न मूर्ति पूजक बनो, न परस्त्रीगामी करो, और न लुच्चे बनो, और न पुरुषगामी करो, न चोरी करो, न लोभी बनो, न पियक्कड़ बनो, न गाली देने वाले बनो, और न अंधकार करने वाले बनो। तभी तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन में पाप करते करते कभी मत मर जाना, क्योंकि स्वयं यहोवा परमेश्वर कहता है। तो बाइबल में यहेजकेल अध्याय 18 वर्ष नंबर 4 में लिखा है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। यानी कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं उन्हें अपने जीवन से दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, तभी तुम जीवित रहोगे। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें नरक डाला जाएगा। इसलिए आज ही से परमेश्वर से अपने जीवन के सारे गुनाह की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, नए सिरे से जन्म लो, हमेशा सत्य मार्ग पर चलो, हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो, और कभी भी मन में एक दूसरे के लिए जलन, ईर्ष्या, बुराई न रखो, और बाइबल के ज्ञान को हमेशा अपने हृदय में बिठा लो। सच्चे परमेश्वर से प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आ न जाए तब तक ऐसा ही करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए अपने जीवन में पाप कभी मत करो, और अगर आप अपने जीवन में पाप करते करते मर गए तो याद रखो आप हमेशा के लिए अनंत आग में डाल दिए जाओगे, जहां से कोई भी इंसान दोबारा वापस आ ही नहीं सकता। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, बुरा काम छोड़ दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि बहुत ही जल्द यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाला है और दुष्ट लोगों को नाश करने वाला है। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो एक दूसरे को शेयर करो ताकि सबको सच्चाई का पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।